गुड मॉर्निंग इस्तेमाल करें, गुड आफ्टरनून इस्तेमाल करें, गुड इवनिंग इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा है जो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको भी वीडियो सीओ और डीएम के पास जाने की ज़रूरत है। अगर वहाँ आप जाते हैं तो आदाब कर दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन आप इन शिर्क से बचने के लिए ये नमस्कार और प्रणाम, इस चीज़ को कहने से बचें, इस चीज़ को पढ़ने से उम्मत को बचाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे माशरे में और बहुत सारी किस्म के शिर्क पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसा दस्तूर है कि जब दीपावली का मौका आता है, बाज़ औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं है वो घरों में भी दीप जलाती है, अगरबत्ती और मोमबत्ती लाके जलाती है। कहती है क्या कि इसमें फला फला मुसीबतें दाखिल हो जाएंगी घर में। जिस घर में चिराग जलेगा, रोशनी होगी, मोमबत्तियां जलेंगी, उस घर पे नहीं दाखिल होगा। बहुत से सिलसिलाबादी माओ को देखा गया है जो इस किस्म का करना, इस किस्म का जलाना शिर्क में शामिल है। इसलिए हरगिज ऐसा ना करें या अपनी माँ और बहनों को हरगिज ना करने दें। हमारे माशरे में शिर्क का और सिस्टम है, किसी बच्चे को या बच्ची को चेचक हो गया, चेचक की बीमारी, या जिसको बंगला में कहते कोदा की बीमारी, कहते हैं कि चले जाओ रतनी चौक, वहां से 7 किस्म जितने किस्म का रसगुल्ला बना है या लड्डू बना है सब लेकर के आइएगा, एक लाल गमछे में बांध के लाइएगा, और रास्ते में कोई भी मुलाकात हो उनको सलाम नहीं करना है और ला करके दे दोगे तो बच्चे का कोदा की बीमारी ठीक हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, यह शिरकिया कलिमात है। अल्लाह कहता बीमार देने वाला, नफा देने वाला, नुकसान देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला मैं अल्लाह मौजूद हूँ। आज अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर हमने क्या गलत अकीदा रच लिया है दोस्तों। बाज माएँ ऐसी होती हैं कि चेचक की बीमारी है तो मक्कारी करती है, कहती है कि मुझको बनारसी साड़ी ला के दीजिए तो हमारा कोदा की बीमारी, ये चेचक की बीमारी ठीक हो जाएगी। माएँ परेशान होकर, पढ़ी लिखी नमाजी खातून, तहज्जुद गुजार माएँ अपने बेटी बहू के लिए बेचैन होकर, परेशान होकर के शिर्क करने पे मजबूर हो जाती हैं। वो साड़ी ला के दिलवाती है और ये मक्कार लेडीज बाद में ये औरत कहती है कि ये साड़ी पाने के बाद हमारी चेचक की बीमारी खत्म हो गई। मैंने बहुत से बड़े बड़े धामी को देखा है, झाड़ फूक करते समय वो ये भी कहता है कि जानते हो, एक काम करो, वहां से बालू उठा के ले आओ जहां समंदर के अंदर या गंगा नदी के अंदर पानी घूम रहा है, पानी का भाथा जहां घूम रहा है वहां डुबकी लगा के बालू लाने की जरूरत है। मेरे भाई, वो समझता है कि ना वहां से बालू ला सकेगा ना ये पेशेंट ठीक होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, इस किस्म की वाहियात और लायानी बातों से उम्मत को शिर्क में मुब्तला करने की साजिश हो रही है, कोशिश की जा रही है। कुछ लोग तो गलत गैर कुरान से, कुरान और हदीस के अलावा शिर्किया कलिमात को गाता है, या लेडीज गाती है, धामीगिरी करती है और उसको गा करके उसको झाड़ फूक करा के नीम के पत्ते से झाड़ के कहते हमने भूत भगा दिया है, जीन भगा दिया, जादुई तौर पर उनके सर पे कुछ सवार कर देता, वो ओल फोल बकने लगती है तो कहती है क्या कि जिन बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, इसका शैतान बोल रहा है, इसका भूत बोल रहा है। मेरे भाई, ऐसा अकीदा रखना गलत है, शिर्क है। बहुत से लोग हैं कहता है इस इलाके में मत जाओ, रतनी के पश्चिम तरफ मत जाओ, वहां नदी के पास बड़ा बड़ा भूत रहता है, जिन रहता है, जिन्नों की बस्ती है। ऐसा अकीदा रखना भी गलत है। ये स्पेशल अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी ने बताया कि शैतान का बड़ा सरदार इब्लीस, जिसका अर्श, जिसका सिंहासन पानी में होता है, ये अपने चेलों को, आदम की औलाद को बहकाने के लिए भेजता है। ये हदीस रसूल गवाह है। वो चेलों का हिसाब लेता है रोजाना कि कितने लोगों को तुम बहका पाया। जब कहता है शैतान कि शिरक करा दिया, किसी को मियाँ बीवी में तलाक करा दिया, कोई बच्चा मदरसे में पढ़ने जा रहा था उनका पढ़ाई रोकवा दिया, तो शैतान बड़ा खुश होता है। पता चला इन लोगों से मुआनका भी करता है कि इसने एक मौलवी बनने से रोक लगा दी, इन्होंने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा लगा के तलाक करवाने की नौबत ले आया। ये तो है, लेकिन ये कहां से साबित है कि इस इलाके में शैतान रहता है? ये भूत का बागीचा है, यहाँ भूत रहता है, जिन रहता है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि किसी स्पेशल जगह में जिन और भूत का घर होता है, ऐसा नहीं है। वो हर जगह में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको चलने दौड़ने का पावर दिया है। नबी ने ये भी दर्श
दिया है कि अगर तुम्हारे घरों में गहमन सांप दिखाई पड़े या कोई खतरनाक चीज दिखाई पड़े तो सांप को भी मारने से पहले 3 बार सांप सांप बोलो। क्यों? हो सकता है कि कोई जिन या शैतान भी गहमन सांप के भेष में तुम्हारे घर में आ गया हो। जब 3-3 बार सांप कहोगे तो अगर जिन होगा या शैतान होगा तो भाग जाएगा, वो मिट जाएगा। लेकिन अगर हकीकी सांप होगा, जो गहमन सांप जिसको नबी ने मारने के लिए कहा है, उक्तुल हय्यतैन कहा है, एक हदीस में उक्तुल अस्वदैन कहा है, 2 काली चीजों को मार डालो, सांप और बिच्छू को देखते ही मार डालो। मेरे भाइयों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़या मशहूर है कि रोजाना दिल्ली में एक बयाबान जंगल में मुगल खानदान की बनी हुई मस्जिद थी, वो मस्जिद आबाद नहीं थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रोजाना असर की नमाज वहां घोड़े पे सवार होकर के जाया करते थे, खुद वो असर की नमाज पुकारते थे और असर की नमाज पढ़ा करते थे। एक दिन का वाकया है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आजान के बाद जो ही नमाज शुरू किए, अभी 2 रकात पढ़े ही थे कि सामने से गहमन सांप एकदम चला आ रहा है। मौलाना सलाम फेर दिए और गहमन सांप को लाठी से मार दिए, मारकर बाहर फेंक दिए। बाहर फेंकने के बाद वजू किए, फिर दोबारा जो 2 रकात छूट गई थी वो 2 रकात को आपने फिर पढ़ लिया। पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं तो 2 आदमी खड़ा है पुलिस के भेष में, हाथ में राइफल है, बंदूक है और पुलिस का भेष इख्तियार किया हुआ इंसान का। कहा क्या बात है? कहा आपने हमारे एक फौजी को मार दिया है, जो बहुत बड़ा गलत काम आपने किया है। शाह साहब ने कहा कि देखिए, मैं अगर इंसानी भेष में आता या किसी दूसरे भेष में तो मैं नहीं मारता। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि 2 काली चीजों को मार डालो सांप और बिच्छू को देखते ही। तो अगर तुम्हारा फौजी था या तुम्हारा जिन था तो इसने सांप का भेष क्या इख्तियार किया। बताया जाता है, ये कोई हदीस नहीं है, किस्सों में उनके सवाने पे लिखा गया है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को वहां से लेके जिन्नों ने अपना घर ले गया। 2 पुलिस पकड़ के उनको ले गई अंदर। ले जाने के बाद मौलाना हदीस सुनाते रहे तो कहा हमारे जिन के भी बड़े बड़े मौलाना हैं, उनको बुलाते हैं। तो जिन के एक बहुत बड़े मौलाना आए। जिन्नों का एज उम्र भी कभी बहुत लंबी होती है मेरे भाई, 1500-1600 साल, 2000 साल तक जिन जीता है। तो एक जिन के बड़े मौलाना आए, उन्होंने हदीस सुनाया। कहा कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बिल्कुल सही हदीस सुना रहे हैं। इस हदीस को मैंने मदीने में मस्जिद नबी में बैठकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मैं अपनी कानों से सुना हूं। मेरे भाई, इससे पता चला कि जिन्नों का एज भी बहुत ज्यादा होता है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को जिन सहाबी से मुलाकात हो गई, इसलिए बाद अहनाफ ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को ताबी भी शुमार करते हैं कि इनको जिन सहाबी से मुलाकात है। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि अकीदा रखना सांप के बारे में, बिच्छू के बारे में या जिन भूत के बारे में, ये शिरकिया अकीदा है कि वहां फला रहता है, वहां फला रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गहमन सांप में पैर डाल के निकल गया लेकिन मुझको काटा नहीं। दोस्तों, ये आपकी मुकद्दर पे मौत नहीं थी। अल्लाह कहता अगर मुकद्दर पे हमने मौत नहीं लिखा है, गहमन सांप क्या और खतरनाक सांप के ऊपर भी पैर रख के चले जाओगे, वो नहीं काटेगा। लेकिन अगर मौत अल्लाह ने आपकी लिखी है, सांप में काट करके आप अगर 10 मंजिला मकान के ऊपर संगमरमर शीशे से पैक मकान में भी आप सोए रहोगे, बैठे रहोगे, वहां सांप जाके रहेगा, आपको काट लेगा। अल्लाह ने आपकी मौत अगर अमेरिका और लंदन पे लिखी है, आप घर से कभी बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसी नौबत ला देगा, मुयस्सर कर देगा कि उस टाइम पे लंदन चले जाओगे, क्योंकि आपकी मौत वहीं पर लिखी गई है। दोस्तों, इस पर भरोसा रखें, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। इस तरह के गलत अकीदा रख के अपने माशरे को और अपने समाज को गुमराह ना करें। इस तरह हमारे माशरे में सिरकिया कलिमात है। एक कौवा काई काई कर रहा है, कहता है कि कौवा काई काई करता है, लगता है किसी की मौत हो गई है या कोई कुछ हो गया है। इत्तेफाक ऐसा भी हुआ है कि कभी कौवा बहुत धड़फड़ा रहा था, काई काई कर रहा था, इसी बीच में खबर आ गई है कि फलाना जगह से आपके फलाना आदमी की मौत हो गई है। लोग विश्वास कर लेते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि सुबह से कौवा काई काई कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई गलत खबर है, कोई खतरनाक खबर है, इसलिए देखिए मौत हो गई। दोस्तों, ऐसा अकीदा रखना शिर्क में शामिल है। किसी कौवे को या किसी जानवर को किसी गैब की बात, मौत की खबर मालूम नहीं होती है, आप बिला जरूरत अपने अकीदे को खराब
कर रहे हैं कि ये कौवा काई काई कर रहा है, इसका मतलब कि किसी की मौत होने वाली है या कोई मरने वाला है या कोई खुशखबरी आने वाली है। दोस्तों बुजुर्गों, मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, टाइम ख़त्म हो चला है। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह के गलत अकीदे हरगिज़ ना रखे कि कौवा काई काई कर रहा तो ऐसा हो गया, भला जानवर ऐसा करे तो ऐसा हो गया, हाथ से प्लेट गिर गया तो कहीं मेहमान आने वाला है, लोटा गिर गया, पानी गिर गया तो फला होने वाला है। इस तरह की गलत अकीदा ना रखे। शिर्क के माने है कि किसी भी एतबार से अल्लाह के साथ किसी को शरीक व सईम ना ठहरा जाए। एक अल्लाह की पूजा, एक अल्लाह पर भरोसा किया जाए हर एतबार से। वैसे शिर्क जली जो खतरनाक शिर्क है कि अल्लाह के अलावा दूसरे को पूजा जाए, दूसरे की इबादत की जाए, ये शिर्क बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। शिर्क से हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे कायनात हम शिर्क से हरगिज ना करीब हो शिर्क के, हर हाल में हम शिर्क से बचने की कोशिश करें। इसी से शिर्क से बचने की दावत नबी ने हजरत मुआद बिन जबल को दिया था कि कत्ल कर दिए जाएं, जला दिए जाएं, तो भी अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराना। यही शिर्क का मामला था कि शिर्क ना करने की वजह से हजरत खुबैब हो, हजरत बिलाल हो, औरतों में हजरत आसिया अलैहिस्सलाम जो फिरौन जालिम बादशाह की जौजियत में थी, या हजरत सुमैया हो, बहुत से औरतें और जेंट्स है जिन्होंने अपनी जान को लुटा देना, शहादत होना, शहीद होना अल्लाह के राह में गवारा कर लिया, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करना गवारा नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम अपने माशरे को पाक करें और इन हदीस पर अमल करने की कोशिश करें कि दुनिया के हर पापी को अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। अगर हालत शिर्क में मर जाए तो हम कोशिश करें कि जिंदगी में अगर हमारे माशरे में हमारे अंदर किसी किस्म का छोटा मोटा शिर्क पाया जाता हो, इनसे हम तौबा करें, तौबतन नसूहा करें, अज़म करें कि जितनी बुराई आपको एक एक करके गिनाने की जसारत की गई है, इससे हम परहेज करें, खुद बचे, उम्मत को बचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बे कायनात हम तमाम मुसलमान मर्दों को, औरतों को, सबको तौफीक दे कि हम छोटे छोटे शिर्क से बचें और तौहीद और रिसालत के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।